नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता। कहाँ से हैं जैनपुर से। आप? जैनपुर से राधा। आप राजेश्वरी जैनपुर। आप कहाँ से? जैनापुर से। जैनापुर से। क्या नाम है मैम? सरोजनी। जी, क्या नाम है अम्मा? राम दुलारी। अच्छा, कहाँ रहती हैं? बद्रीपुरा। आपको कंबल दिया गया मंत्री जी के द्वारा, कैसा लग रहा है? बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चंद्रानी नाव है, गोल्हा। अच्छा, कैसा लग रहा है कंबल पाने के बाद में? आए? कंबल आपको मिला है? हाँ, मिला भैया। क्या क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया भैया, उन्नति खूब हो, भगवान खूब करे। हाँ। अच्छा, क्या नाम है अम्मा? माँ चमेली नाव है। अच्छा, कहाँ रहती हैं? बद्रीपुरा। कितनी उम्र है अम्मा आपकी? भैया हम नहीं जानते कितनी है। अच्छा अच्छा, तो एक कंबल आपको मिला है, हाँ, मिला है। तो कैसा लग रहा है? अब भैया सा बढ़िया लागत है हमका है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है? महिमा। अच्छा, कहाँ रहती हैं? जैनापुर। आप कहाँ रहती हैं अम्मा? बोलना है भैया। अच्छा, चलिए, ये बोल नहीं सकती हैं, थोड़ा बोल नहीं सकती हैं, लेकिन इनको, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो खुशियां हैं, वो देखने के हिसाब से लगता है कि आप बहुत खुश हैं, हैं? चलिए, आपको मिला है? अच्छा, कैसा लग रहा है? ठीक है, चलिए, क्या नाम है? पिंकी। अच्छा, पिंकी जी, कहाँ रहती हैं? जैनापुर। कंबल किसके द्वारा दिया गया, जानती हैं? कैसा लग रहा है कंबल पाने के बाद में? ठीक है। ठीक लग रहा है। ये महिलाएं हैं और इधर कुछ पुरुष भी हैं। क्या नाम हुआ दादा? का नाम है कहाँ रहते हैं? वो नसिया। अच्छा अच्छा। हाँ, कितनी उम्र है दादा आपकी? 75 है, 76। तो जाड़ा बड़ा तो बहुत हो रहा है। हाँ, बहुत हुई है भैया। अब आज को कंबल उम्बल आपको मिला है? हाँ, मिला है भैया। तो कैसा लग रहा है कंबल? अब बढ़िया है मिल अच्छा, कंबल किसके द्वारा दिया गया है, जरा कुछ जानकारी बताएं। मंत्री के द्वारा। अच्छा अच्छा, तो कंबल पाने के बाद में कुछ खुशी महसूस हो रही है? बहुत बड़ी। अच्छा, चलिए, क्या नाम है? परशुराम। कहाँ रहते हैं? हरैया। अरैया। आपको मिला है? कम्बल मिला है। कंबल मिला है? हाँ, बहुत जाड़ा लगता है, कम हमका बहुत खुशी भई जो कम्बल मिला हमको है। और क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी को? मंत्री जी से बहुत शुक्र है कि हमको कम्बल मिल गया, जाड़ा हमका महसूस हुआ कि जो बहुत खुशी भई हमको। अच्छा, क्या करते हैं दादा? अब हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो कंबल पाने के बाद में क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा हमको है कि हमारा जाड़ा कट जाएगा इसी से। जिसके द्वारा दिया गया है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उसको मंत्री द्वारा दिया गया है। मंत्री द्वारा हम बहुत शुक्र है और पाया है, जाड़ा हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? क्या नाम है? रामदीन। कहाँ रहते हैं? डुपुर। कंबल उम्बल मिला सर। ठंड तो ज़्यादा हो रही थी, अब कंबल मिल गया है, तो अब कुछ तो सुकून है? बहुत सुकून है सर। क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी? मंत्री जी का बहुत खुशी, धन्यवाद उनका है, बहुत बढ़िया सब बात। चलिए, काफ़ी लोग थे यहाँ। पहले तो आपके चैनल को और मीडिया पर सबको धन्यवाद देता हूँ। और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही, तो हमारा छोटा काम है। और आज का समय यह है कि ठंडक पड़ रही है, लोगों के घर में नहीं कुछ ओढ़ने बिछाने के, तो इसलिए माने भगवती भैया मैंने बुलवाया है और उनके थ्रू सबने बांटा है। तो ये वास्तव ये पात्र वाले हैं, इसलिए इनको दिया गया है। और आज ठंडक बहुत ज़्यादा है, ठंडक की वजह से दिया गया। रजाई है, रजाई तो ना, रजाई है, तो यही है। अभी तो रजाई है, वही हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा से सहयोग हो अपने जनपद में न पूरे प्रदेश में, कि बहुत लोग गरीबी रेखा, जिसे हमारे महाराज जी कहते हैं ना कि अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुँचे। तो वही है कि हम जहाँ भी होता है कि कोई बिल्कुल अंतिम व्यक्ति कोई काम होता है पहुँच जाते हैं। भैया ने भी आधा घंटा पहले बोला, हमें बस समय था, अभी चल तो अभी आ रहा हूँ भैया। तो मेरी एक यही है प्रार्थना, सब आपसे भी प्रार्थना है कि कोई मीडिया लोगों से भी है कि कोई सुझाव, क्योंकि हम मंत्री तो अभी 8 महीने हुए, सुझाव आप लोग देते रहेंगे और आप लोगों के सुझाव से हम महाराज तक पहुंचाते रहेंगे। और जो भी विकास होगा और वो विकास पे काम जो करेंगे। और माननीय हमारे रानी गुप्ता जी जो हैं, उनकी एक विचारधारा थी, कल तो उनकी जयंती थी सही है ना। तो मैं जो भी अपने जीवन में वो करके गए हैं,
मैं भी चाहता हूँ कि उनसे ज़्यादा हम करके हम वहाँ भी इसे ये आपके लोगों के बीच रहूँ और ज़्यादा काम करूँ। आप बताते रहिएगा, हम काम करते रहेंगे। कुछ मीडिया वाले बताएं, कुछ हमारे भाई लोग बैठे हैं वो बताएं, चचा लोग बैठे हैं वो बताएं। जो हमसे सहयोग होगा मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलूँगा। पेंशन अभी जिसे हमने देखा है इसमें कुछ 60 साल के लोग ऊपर भी हैं, तो यही अपने कार्यकर्ता हमारे साथ चलते, अपने कमेटी सिस्टम सब चलता है, उसमें भी नाम ले लेते हैं। कोई भी अगर 60 साल के है उसकी पूछ लेते हैं पेंशन नहीं है तो पेपर जो भी डॉक्यूमेंट उसमें जो हमारे उनके चाहिए वो ले लेते हैं। मैं अपने वहाँ कंप्यूटर पे अपडेट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जो माननीय प्रधानमंत्री की माननीय योगी महाराज की जो सुविधा है वो जनता तक पहुँचाऊँ। यही हमारी एक प्रेरणा करके अब यही आया हूँ। इस सेवा भावना में सीतापुर जनपद में पूरे प्रदेश का काम करूँगा। ऐसा काम करूँगा कि पूरा जिले का नाम पूरे प्रदेश में जाए। जी मीडिया वालों से अभी बताया कि आप कुछ हमारे जनपद का अच्छा काम, अच्छी चीज़ हो या कोई गड़बड़ हो रहा बताएं, हम उस पर ध्यान देंगे। और हम कुछ छोटा मोटा आपका नहीं, आपके सहयोग से 146 के सहयोग से 146 विधानसभा की सहयोग से हम जनपद इतना लंबा हमका आपको दायित्व पर पहुँचा दिया पूरे प्रदेश का। लेकिन आपका सुझाव भी रहेगा, सभी मीडिया लोगों से हमारी अपील भी है, जितने ज़्यादा सुझाव देंगे और गलत हो वो भी हम सही करेंगे, और सही है तो सही है ही है, तो सुझाव देते रहिए, हम काम करते रहेंगे। क्योंकि महाराज हमारे जो है माननीय योगी महाराज वो खुद कहते हैं कि जनता के बीच जाएं और जनता की समस्या हमको बताएं। मैं ध्यान से आप जो बताओगे हम काम करेंगे। यही एक सरकार की नीति है और यही हमारी भी जो नीति है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अभी जो कंबल वितरण किया गया उसमें हमारे नगर विकास राज्य मंत्री माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, हमारे भाई और साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी समाज के श्री जगदीश लोधी जी, हमारे भाई श्री मिश्री लाल जी और तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं की उसमें सहभागिता रही, जिसमें तमाम गाँव के हमारी ऐसी माताएं, हमारे ऐसे बुजुर्ग पिता और जो कुछ लोग विकलांग थे और 60 वर्ष से ऊपर थे उनको कंबल वितरण किया गया। चूँकि इस समय शीतलहर का भयंकर प्रकोप है, ऐसे में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अधिकतम लोगों तक ये जो सुविधा है वो पहुँचे और जितना भी हो सके हम पीड़ित समाज की सेवा करें। उसी संदर्भ में यहाँ शशि विहार कॉलोनी में एक कार्यक्रम कंबल वितरण का रखा गया था, जिसमें हमारे तमाम जो साथी और उन्होंने अपनी सहभागिता की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जो हमारी माताएं और बहनें इसमें भयंकर ठंड में जो जूझ रही हैं। गरीबों के लिए किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है सर? हम लोग सन 85 से रजाई कंबल वितरण का काम कर रहे हैं और हर वर्ष 1100 कंबल अनेक स्थानों के ऊपर बांटते हैं। 150 कंबल हम लोग 3-4 कैंप लगा चुके हैं। अभी बगल में हमारे जो जगदीश जी बैठे हैं, इनके गांव में अगला कार्यक्रम रहेगा, उसमें भी हम लोग काफ़ी संख्या में कंबल वितरण करेंगे। तो सन 85 से हमारा अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। जो हमारी तमाम गरीब बेटियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके लिए भी हम लोगों का कार्यक्रम रहता है कि तमाम मुस्लिम समाज की लड़कियों की भी हमने शादी कराई, हमारी दलित समाज की लड़कियाँ, हमारे जो कोई ऐसे हैं पता चला विडो है और बच्चे बड़े हो गए तो उनका हम लोग कार्यक्रम ये शादी वाला भी सहयोग करके कराते हैं। जो बच्चे पढ़ने में मेधावी हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो भी हम लोग कराने का काम करते हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है कि सन 85 से कि जो बेचारे गरीब हमारे पुआ लोड़ के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके कुछ आंसू पहुंच सकें, हम लोग उनके कुछ दर्द कम कर सकें। इसी क्रम में सन 85 से हम लोगों का अनवरत समाज के सहयोग से ये कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जितना संभव हो सके हम लोगों के अंदर वो क्षमता पैदा करें कि हम लोगों की मदद कर सकें। सर, आप बहुत मदद करते हैं, काफ़ी आप लोगों की चर्चाएँ सुनी गई हैं, लेकिन आप जो लोग संतुष्ट हैं, जो लोग पैसों से
ठीक हैं वो किस तरीके से मदद करें लोगों की? लोगों के अंदर भावना होनी चाहिए। पता चला कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास में पैसा तो है लेकिन भावना नहीं है, लेकिन जब सेवा की भावना होती है तभी सच्ची सेवा वही है कि ईश्वर की अगर सच्ची आराधना है तो आपका असली यज्ञ यही है। जब दिल से, जब रात को जो चूंकि आप अगर पेट में अगर आपके भोजन नहीं है तब शायद आपको नींद आ जाए, लेकिन जब भयंकर ठंड, सेवा वही है कि ईश्वर की अगर सच्ची आराधना है तो आपका असली यज्ञ यही है। जब दिल से, जब रात को जो चूंकि आप अगर पेट में अगर आपके भोजन नहीं है तब शायद आपको नींद आ जाए, लेकिन जब भयंकर ठंड होती है और जाड़ा लग रहा तो नींद नहीं आती है। लेकिन जिसको हम लोग देते हैं, अगर रात को जब वो लेटता है उसको गुनगुनाहट महसूस होती है तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है वही सच्ची प्रार्थना है, वही सच्ची भक्ति है और वही सच्चा पुण्य है। तो हम अपने जितने साथी हैं उनसे यही कहेंगे यथासंभव जो हो सके कि पीड़ित समाज की सेवा करने का काम करें। थैंक यू। कंबल वितरण किया गया और इन सभी लोगों में खुशी की लहर है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, दिल में खुशियां हैं और उन्हीं खुशियों को देखते हुए अभी हम इन लोगों के बीच में खड़े होकर के एक छोटी सी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उन तस्वीरों को देखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक रौनक है एक कंबल पाने के बाद में, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है और ठंड में जिसको अगर रज़ाई या कंबल मिलता है तो एक नई खुशी, नई ताजगी और नई उमंग उसके दिल में पैदा होती है। और मंत्री जी के द्वारा जो इनको तोहफ़ा दिया गया है उस तोहफे को पा कर के इनके दिलों में बहुत खुशियाँ हैं। और अगर आप देख रहे थे फैक्ट न्यूज़ भारत, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।